ओम शांति। ओम शांति। भाई जी एक सवाल है। आज जब किसी को आध्यात्मिक बारे में बताओ तो वो कहते हैं तो सब अपनी अपनी दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं जब अपन किसी को कहते हैं कि आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलो, सत्संग में चलो या अच्छी जगह चलो, तो कह देते हैं ये कुछ नहीं, ये तो अपनी अपनी दुकानें हैं। जी अभी वास्तव में देखा जाए तो दुकानें ही हैं, लेकिन ये वो दुकानें हैं जहाँ पे ज्ञान के हीरे रतन मिलते हैं, ज्ञान के मोती मिलते हैं। जी ये वो दुकानें हैं जहाँ पे शांति की अनुभूति होती है, जहाँ पे शांति मिलती है, जहाँ पे सुख मिलता जी है ना। और दूसरी बात ये है कि समझो ये दुकानें भी हो गई है, लेकिन अगर किसी दुकान पे अच्छा माल मिल रहा है, हमें सुविधा मिल रही है, तो दुकान होना भी तो एक अच्छी बात ही है ना। जी जैसे समझो किसी कॉलोनी के अंदर अगर दूध की डेयरी नहीं है और कॉलोनी वाले दूर से दूध लाते हैं, जी अगर उसी कॉलोनी में अगर दूध की डेयरी खुल जाए जी तो लोग तो खुश होंगे ना, चलो अपनी कॉलोनी में आ गए, यहाँ से प्राप्ति होगी, दूध लेंगे, भले पैसा तो उनको देना पड़ेगा, जी है ना। या और भी कोई जनरल स्टोर ही खुल जाए किसी कॉलोनी में या किसी गांव में, वो दूर बाजार से सामान लाते थे, उनके गांव में जनरल स्टोर खुल जाए, जी है ना। अब खुली तो भले दुकान है, लेकिन उनको सामान मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, सुख मिल रहा है ना। जी तो ऐसे भले ये राज्यों के केंद्र है या और भी जहाँ पे भी सत्संग वगैरह होते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, भले आज लोग कुछ भी बोले, लेकिन इनसे फिर भी लोगों को एक शांति की प्राप्ति तो हो रही है, सुख की प्राप्ति तो हो रही है, जी एक जीवन में एक स्थिरता तो आ रही है, मानसिक विकास तो हो रहा है, मनोबल का विकास तो हो रहा जी है ना। तो भले लोग कहते हैं दुकानें जैसे हो गया है, लेकिन इससे हमें लाभ तो मिल रहा है, तो वास्तव में ऐसी कोई दुकान वाली बात नहीं है, ये तो लोगों के अपने अपने विचार है जी ना? बाकी ये तो वो चीज़ है जहाँ पर से हमें लाभ भी मिलेगा। ठीक है, ऐसी जगह जाते हैं तो कई बार हम सेवाएं भी करते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। या ऐसी जगह जाते हैं तो हमें समय भी देना होता है, जी समय निकाल के जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसी जगह जाने से हमें लाभ भी तो कितना हो रहा है, जी तो इतने लाभ के लिए अगर हमें थोड़ा बहुत समय भी देना पड़ रहा है, तो ऐसी दुकान अगर हो तो भी अच्छा ही है, जिससे समाज को लाभ हो, जी है ना। ये तो लाभ वाली दुकान है वास्तव में। अगर कोई दुकान भी कह रहा है तो ये तो वो दुकान है जहाँ पे ज्ञान के रतन मिलते हैं, जहाँ पे शांति मिलती है, जहाँ पे सुख मिलता है। जी हम्म, भाई जी अगला प्रश्न है। हम्म। कई लोग कहते हैं कि ये कैसे माने कि भगवान आकर के जो है पढ़ाते हैं। हाँ, जैसे आपने शुरू से सुना होगा कि हम राजयोग में कहते हैं कि यहाँ पे ये भगवान राजयोग सिखा रहा है, ये किसी देहधारी का सिखाया हुआ राजयोग नहीं है। जी डायरेक्ट परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तक के तन में आकर के हमें ज्ञान और योग सिखा रहा जी है ना। अब कैसे माने में ये राजयोग है, जी तो वो तो देखो हम आकर के खुद अनुभव करेंगे, किसी के कहने से मानने वाली चीज़ नहीं है, जी और वास्तव में कहने से मानना भी नहीं चाहिए। जी जब हम आकर के अनुभव करेंगे और अनुभव के आधार पर ही हम मान सकते हैं कि ये ज्ञान वास्तव में परमात्मा का दिया हुआ है। इसके लिए एक हमारी एक दीदी है, शिवानी दीदी, जो जिसको सभी लोग जानते हैं, काफ़ी जी फेमस है, टीवी वगैरह पे उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते रहते हैं। जी तो उनका एक मैं अनुभव सुनाना है, उनका एक मिसाल देना चाहता हूँ। उनकी माताजी ज्ञान में चलते थे और शिवानी दीदी तो अपनी पढ़ाई करते थे। तो उनकी माताजी शिवानी दीदी को अक्सर कहते थे कि चलो चलो भगवान पढ़ाते थे, भगवान पढ़ाते हैं। और शिवानी दीदी और भी बहुत सारे भाई बहनों से सुनती थी जी कि यहाँ पे भगवान पढ़ाते हैं, लाखों भाई बहन जुड़े हुए हैं संस्था से। तो लाखों भाई बहनों से सुनती है कि भगवान पढ़ाते हैं, जब भी किसी से मिलती है तो सब ऐसे कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं, आओ पढ़ो देखो। जी तो शिवानी दीदी बोलती कि मेरे मन में दो बातें उठी, मेरे पास दो रास्ता है। जी एक रास्ता तो ये है कि मैं ये सोच लूँ कि ये तो ऐसे ही है, कोई भगवान भगवान ऐसे कोई पढ़ाते नहीं हैं, जी और ठीक है मैं अपने जिस रास्ते पे चल रही उस रास्ते पे चलती चलूँ। जी लेकिन अगर लास्ट में बाई चांस, जैसे राजयोग में कहते हैं ना अभी कलयुग खत्म होकर सतयुग आने वाला है, जी तो लास्ट में अगर ऐसा परिवर्तन होता मुझे नजर आता है या परिवर्तन का समय आ जाता है, तो मेरे अंदर एक पश्चाताप होगा कि अरे मैंने जाके देखा ही नहीं, मुझे इतने लोगों ने कहा, इतने लोग जा रहे थे, कह रहे थे भगवान पढ़ा रहा जी है ना। उनके चेहरे से वो रूहानियत, वो खुशी, वो नजर भी आ रही थी। जी तो एक रास्ता तो ये है जिसमें पश्चाताप होगा, जी और एक दूसरा रास्ता ये है कि ये लोग कह रहे हैं तो मैं एक बार जाकर के देखूं, 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में जाकर के देखूं, फिर मुझे अगर अनुभव होता है भगवान पढ़ाते हैं तो ठीक है, मैं अपने जीवन में राजयोग का अध्ययन करूंगी, राजयोग को धारण करूंगी, राजयोग का अभ्यास करूंगी, जी है ना। और अगर फिर भी अनुभव नहीं होता है और लास्ट में हो सकता है फिर परमात्मा का कार्य चल रहा है, वो परिवर्तन का समय भी आए, सत्युग भी आए, जी तो मेरे अंदर एक ये आत्म संतुष्टि होगी कि मैंने जाकर के देखा था, मुझे समझ में नहीं आया, जी वो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा था, जी है ना।
तो ऐसे भगवान पढ़ाते हम कहते तो है, लेकिन हर एक को आकर के देखना या समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे हैं जी तो जरूर कुछ तो वास्तविकता होगी ना। जी और दूसरी बात यह है कि एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि समझो कोई बच्चा है जी और कोई बच्चा सोचे किसी बीमारी के कारण लास्ट में उसकी तबीयत खराब हो गई, पढ़ाई नहीं कर पाया, और वो सोचे मैं तो पास ही नहीं हो पाऊंगा, और वो एग्जाम ही नहीं दे, तो जरूर फेल ही होगा। और वो सोचे कोई बात नहीं, मैं लास्ट के 1 डेढ़ महीने बीमार रहा, बाकी साल तो पढ़ाई करी, इसलिए मैं एग्जाम तो देता हूँ। तो अगर वो एग्जाम देगा तो वो जरूर पास होगा। हो सकता है फर्स्ट भी आ जाए, उसकी पुरानी पढ़ाई इतनी ज़्यादा होगी फर्स्ट भी आ जाए, नहीं तो सेकंड भी आ जाए, है जी ना, अगली क्लास में जाने के लायक तो बन जाएगा, है जी ना? तो ऐसे भगवान पढ़ाते हैं, हम कैसे माने, ये अपने अनुभव से मानने की बात है। तो हम सबका स्वागत करते हैं, आइए देखिए अनुभव करिए, फिर आपका अनुभव होता है तो आगे चलिए, नहीं तो ठीक है। तो भाई जी, अब आप मुझे जो है बोल करके अनुभव कराइए। अच्छा, जो कमेंट्री। जी जी, राजयोग कमेंट्री के द्वारा जो है बोल करके अनुभव कराइए। हम्म। तो ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप उसका अनुभव करना। जी जैसे मैं कहता हूँ उसे मन बुद्धि से इसको देखने की कोशिश करना, आप मुख से मत बोलना। जी मैं आपको कुछ संकल्प दूंगा परमात्मा अनुभूति के, आत्मा अनुभूति के, तो मैं जैसे जैसे आपको संकल्प दूंगा आप उसको बुद्धि से देखने की, मन से देखने की, उसके प्रयास करना, चिंतन करना उसको। इसमें खास जोर डालने की जरूरत भी नहीं है, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे एक संकल्पों को गति देना। 3 बातों के बारे में बताएंगे, एक आत्मा के बारे में बताएंगे। जब आत्मा के बारे में बताए तो आप सोचना है आत्मा एक ज्योति के समान है ना, ज्योति का चिन्ह अपने, जैसे दीपक की ज्योति है तो ज्योति की स्मृति लाना। जी फिर परम धाम का कहे तो सोचना कि ऊपर में एक लाल प्रकाश की दुनिया है जिसको हम परम धाम कहते हैं, है ना। जी फिर परमात्मा की बात करें तो परमात्मा भी एक ज्योति के समान है। जी तो आज हम परमात्मा से मिलन का हम आपको अनुभव कराना चाहेंगे, और उस परमात्मा से शांति की अनुभूति का अनुभव कराना चाहेंगे। वैसे तो हर चीज़ की अनुभूति कर सकते हैं, जी लेकिन एक आज शांति का अनुभव हम कराने का प्रयास करेंगे आपको। जी तो ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे उसका चिंतन करना और उसको देखने का प्रयास करना। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा दीपक की ज्योति के समान जगमगाती ज्योति हूँ। मैं आत्मा अपने आप को इस शरीर के अंदर दोनों आंखों के बीच में मस्तक सिंहासन पर देख रही हूँ। मैं मन बुद्धि से अपने आप को ही महसूस कर रही हूँ कि मैं एक छोटी सी जगमगाती ज्योति हूँ। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं आत्मा शिव पिता परम आत्मा की संतान हूँ, और शिव पिता ऊपर परम धाम के रहने वाले हैं। और अब मैं मन बुद्धि से ऊपर शिव बाबा के पास परम धाम की तरफ एक अलौकिक बुद्धि की यात्रा पर जाती हूँ। मैं अपने आप को इस मस्तक से निकलता हुआ देख रही हूँ, और ऊपर की तरफ एक जगमगाती ज्योति के रूप में जाती हुई महसूस कर रही हूँ। इस भवन से भी ऊपर, काले बादलों से भी ऊपर मैं नीले आकाश को देख रही हूँ। मैं धीरे धीरे नीले आकाश की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। मैं मन बुद्धि से नीले आकाश में चांद सितारों को देख रही हूँ, और अब इन चांद सितारों को भी पार करके मैं और ऊपर बढ़ती जा रही हूँ, और ऊपर। मैं मन बुद्धि से परम धाम को देख रही हूँ,
जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश ही प्रकाश है। मैं अपने आप को परम धाम में अनुभव कर रही हूँ। मैं एक छोटी सी जगमगाती ज्योति और चारों तरफ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ शांति ही शांति, दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल दूर। और अब मैं इस परम धाम में थोड़ा और ऊपर एक बहुत तेज चमकती ज्योति को देख रही हूँ और धीरे धीरे इस तेज चमकती ज्योति के नजदीक जाती जा रही हूँ। ओहो, ये तेज चमकती ज्योति तो मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा है, जो शांति के सागर है। मैं देख रही हूँ इस शांति के देश में शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें प्रकाश की तरंगों के रूप में निकल निकल कर चारों तरफ फैल रही है। और मैं आत्मा इन शांति की किरणों को देखते हुए शांत होती जा रही हूँ और शांति के सागर शिव बाबा के नजदीक पहुंचती जा रही हूँ। मैं मन बुद्धि से शिव बाबा के सामने पहुंच गई हूँ और शिव बाबा से बातें कर रही हूँ। बाबा, ओ मेरे शांति के सागर बाबा, शिव बाबा आप कितने अच्छे हो, आप शांति के सागर हो बाबा। आपको देखने से मैं आत्मा शांत हो जाती हूँ बाबा। आपको देख देख कर ही मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। आप शांति के सागर हो और आपकी संतान में शांत स्वरूप हो। बस मैं आत्मा शिव बाबा को देखे जा रही हूँ और शिव बाबा की शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। एकदम गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। और अब मैं शांति से भरपूर हो गई हूँ। शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझे अपने समान ही शांति की अनुभूति करा दी। अपनी शांति की शक्ति मुझ आत्मा में भर दी। अब मैं शांति की शक्ति को अनेक आत्माओं को अनुभव कराऊंगा। और अब मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होकर फिर से नीचे उतर रही हूँ। इस लाल प्रकाश की दुनिया से नीचे, चांद सितारों से नीचे, नीले आकाश से नीचे, काले बादलों से नीचे, इस भवन के अंदर। और फिर से मैं आत्मा इस मस्तक में आकर विराजमान होती हूँ। मैं मस्तक में विराजमान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की ज्योति हूँ, शांति का प्रकाश फैलाने वाली, शांति के गुण से भरपूर मैं आत्मा हूँ। मैं हर कर्म करते हुए सदा ही शांति का अनुभव कर रही हूँ और शांति के प्रकंपन फैला रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति।